पार्टी की सरकार बनेगी, इन सब भ्रष्टाचारियों के खिलाफ सख्त कदम उठाया जाएगा। ये असलियत जाने, ये असली में क्या है, भ्रष्टाचार से खुद लिप्त है। पिछले 23 साल के इतिहास में कभी भी केंद्र सरकार कभी भी इतनी घटिया हरकतों पर नहीं उतरी। जितना मगेरी लाल के सुपने केजरीवाल साहब लेते हैं, ऐसा कोई राजनीति में नहीं करता। वो दिल्ली में किसी भी जगह एक जगह खड़ा होके वो अपनी बात को प्रूफ नहीं कर सकता। तो केजरीवाल जी पहले अपने नीचे झाड़ू मार लें। दिल्ली में वो हाँक रहे हैं कि उन्होंने क्या क्या कर दिया। केजरीवाल साहब के साथ एक बात जुड़ चुकी है कि वो झूठ बोलने में माहिर है। आम आदमी पार्टी की कथनी और करनी में अंतर है। 1 महीने के अंदर ड्रग्स की सप्लाई पंजाब के अंदर बंद करनी है। हमें डर ये है कि वही ड्रग ना वहाँ आदी हो जाए ड्रग के। गुरु दी कौम नूं बदनाम करने की कोशिश करती है। सिख नौजवान वो कह रहे नशेड़ी है। सत्ता छीनने के लिए तमाशा कर रहे हैं। क्या तो एक बड़गड़ाने की आदत है, वो बोलते रहेंगे। व्यक्तियों का या मुख्यमंत्री का नाम लेकर के इस तरह के संबोधन लोकतंत्र में ठीक नहीं। पंजाब को उन्होंने बदनाम करने की कोशिश की, पंजाबियों को बदनाम करने की कोशिश की। एक बार वोट बटोरने के लिए कुछ भी बोल देंगे, लेकिन एक भी बात वो सच नहीं निकलेगी। तो एक तरफ दिल्ली में हो रही हैं गिरफ्तारियां, यानी कि प्रधान सचिव की करप्शन के चार्ज में गिरफ्तारी हो गई, वहीं दिल्ली को अधूरा छोड़ खुद पहुंचे हैं पंजाब। जी नमस्कार, मेरे पीछे की तस्वीर आप देख रहे हैं। आज हम आपको पंजाब चुनाव का दिल्ली कनेक्शन बताएंगे। पंजाब चुनाव में कैसे दिल्ली वाले वायदों की झड़ी लगाई जा रही थी दिल्ली वालों के साथ, ये बताने वाले हैं। लेकिन उससे पहले दिल्ली की एक बड़ी खबर जो आपकी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के प्रधान सचिव राजेंद्र कुमार को सीबीआई ने गिरफ्तार कर लिया है। राजेंद्र कुमार पर करप्शन के चार्जेस हैं। यह अलग बात है कि चुनाव से पहले केजरीवाल कहा करते थे कि अगर किसी पर भ्रष्टाचार के आरोप लगेंगे तो वो खुद उसे जेल में भेज देंगे। लेकिन अब इस गिरफ्तारी पर घमासान मच गया है। इस रिपोर्ट में देखिए। भ्रष्टाचार पर सबसे ज्यादा बात दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ही करते हैं, लेकिन आज उन्हीं के प्रधान सचिव को भ्रष्टाचार के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया। सीबीआई ने केजरीवाल के प्रधान सचिव राजेंद्र कुमार और 4 अधिकारियों को गिरफ्तार किया है। इन सभी पर सरकारी ठेकों में धांधली समेत भ्रष्टाचार के आरोप हैं। सीबीआई ने राजेंद्र कुमार को 50 करोड़ के कंप्यूटर घोटाले का मास्टरमाइंड बताया है। सभी आरोपियों को कल कोर्ट में पेश किया जाएगा। उक्त वरिष्ठ लोक सेवक एवं अन्यों पर घूसखोरी एवं आधिकारिक स्थिति का दुरुपयोग कर दिल्ली सरकार के ठेकों को आवंटित करने में दिल्ली की प्राइवेट कंपनी का पक्ष लेने का आरोप है। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया प्रधान सचिव की गिरफ्तारी को सरकार को अस्थिर करने की साजिश कह रहे हैं। बीजेपी पूछ रही है कि आरोपी को बचाने की कोशिश क्यों हो रही है। पिछले 23 साल के इतिहास में कभी भी केंद्र सरकार कभी भी इतनी घटिया हरकतों पर नहीं उतरी, कभी भी इतने निचले स्तर पर नहीं उतरी जितना निचले स्तर पर अभी वर्तमान केंद्र की सरकार उतर के आ गई है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि राजेंद्र कुमार जी से इतना ज्यादा लगाव ये आम आदमी पार्टी का क्यों है। ये भी लोगों को पता था कि कुछ उनके अगेंस्ट विजिलेंस इंक्वायरीज थी, तो ये तो सीबीआई की तारीफ होनी चाहिए कि उन्होंने इन्वेस्टिगेशन किया। राजेंद्र कुमार पर भ्रष्टाचार के आरोप है। ऐसे कई अधिकारी होते हैं जिन पर कार्रवाई होती है। ऐसे में सवाल उठता है कि राजेंद्र कुमार में ऐसा क्या है कि आम आदमी पार्टी उन्हें बचाना चाहती है। आखिर कौन है राजेंद्र कुमार? दिल्ली से आईआईटी की पढ़ाई करने वाले राजेंद्र कुमार 1989 बैच के आईएएस अधिकारी हैं। केजरीवाल सरकार ने पिछले साल फरवरी में राजेंद्र कुमार को प्रधान सचिव बनाया था। भ्रष्टाचार के आरोपों के बाद सीबीआई ने राजेंद्र कुमार के घर और दफ्तर पर 15 दिसंबर 2015 को छापेमारी की थी। राजेंद्र कुमार के खिलाफ पद का दुरुपयोग करने का केस दर्ज किया गया था। दिल्ली डायलॉग कमीशन के पूर्व सचिव आशीष जोशी ने एसीबी चीफ एमके मीणा को चिट्ठी लिखकर राजेंद्र कुमार के खिलाफ जांच की मांग की थी, जिसके बाद ये पूरा मामला सामने आया था। मनीष शुक्ला, जी मीडिया, दिल्ली।
तो अब बात पंजाब की करते हैं। हमने आपको बताया कि दिल्ली से पंजाब का कनेक्शन कैसे जुड़ रहा है। पंजाब चुनाव में दिल्ली वाले वायदों की झड़ी हो रही है। दिल्ली में भी भ्रष्टाचार मुद्दा था, पंजाब में भी वही मुद्दा है। केजरीवाल पंजाब चुनाव में हर वो वायदा कर रहे हैं जो वायदे उन्होंने दिल्ली में किए थे। तो क्या दिल्ली वाले वायदे पंजाब में चल पाएंगे? इस रिपोर्ट को देखिए और समझिए। आज हम लोग यूथ के लिए इकट्ठे हुए हैं। यूथ की क्या समस्याएं हैं, यूथ क्या चाहता है, यूथ का क्या सपना है। हमारी दिल्ली का यूथ बड़ा टैलेंटेड है भाई साहब, लेकिन फिर भी हमारी दिल्ली का यूथ दुखी क्यों है, आज उसकी चर्चा करने के लिए इकट्ठे हुए हैं। आज पंजाब का युवा आम आदमी पार्टी की तरफ एक बदलाव के लिए देख रहा है। और ये जितने मंत्रियों ने भ्रष्टाचार कर रखा है, अगर आम आदमी की सरकार बनती है तो पिछले दिनों में जितने घोटाले हुए, इन सारे घोटाले के दोषियों को 6 महीने के अंदर जेल भेजा जाएगा। पहले कैप्टन अमरिंदर ने पंजाब को लूट लिया, उसके बाद बादलों ने 10 साल पंजाब को लूट लिया। आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी, जितने भ्रष्टाचार में शामिल थे इनको जेल भेजा जाएगा। नया साल, नया राज्य, केजरीवाल के वादे नहीं बदले। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल दिल्ली से 3 दिन की छुट्टी लेकर पंजाब में चुनावी हॉलिडे मना रहे हैं। अलग अलग जगह जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, पार्टी की रणनीति बना रहे हैं, रैलियां कर रहे हैं, वादे कर रहे हैं। लेकिन वादे वही हैं जो 2 साल पहले दिल्ली वालों से किए गए थे। भरोसा नहीं है तो खुद सुनिए। आज अगर गरीब एक निवाला खाता है, हमारी पूरी कोशिश होगी उसको 2 निवाले देने की, उसका निवाला हम कभी भी उसके मुंह से नहीं छीनेंगे। अरविंद केजरीवाल ध्यान तो पंजाब चुनाव पर लगा रहे हैं, लेकिन मुश्किल दिल्ली में खड़ी हो गई। दिल्ली के मंत्री टैंकर घोटाले में सफाई दे रहे हैं। और मेरे को शीला दीक्षित के बारे में एक भी सवाल इस पूरी पूछताछ के दौरान उन लोगों ने नहीं पूछा है। उस वक्त कैसे टेंडर में गलती हुई है, क्या गड़बड़ हुई है, किस प्रकार गड़बड़ हुई है, कोई सवाल नहीं पूछा। केजरीवाल के दिल्ली संकट की पूरी खबर हम आपको बताएंगे, लेकिन पहले पंजाब के रण को समझ लीजिए। पंजाब में त्रिकोणीय लड़ाई है। एक ओर बीजेपी अकाली है, दूसरी ओर कांग्रेस का दावा है, तो आम आदमी पार्टी भी अपनी मौजूदगी दर्ज कराने की कोशिश कर रही है। और इसके लिए अरविंद केजरीवाल दिन रात एक कर रहे हैं। साम दाम दंड भेद सबकी रणनीति अपनाई जा रही है। पंजाब वालों को भी दिल्ली वालों की तरह वादों की लिस्ट थमाई जा रही है। आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी, इन सब भ्रष्टाचारियों के खिलाफ सख्त कदम उठाया जाएगा। 1 महीने के अंदर ड्रग्स की सप्लाई पंजाब के अंदर बंद करनी है। ये फैलाया जा रहा है कि किसानों की सब्सिडी वापस ली जाएगी। दोस्तों, दिल्ली के अंदर पूरी दिल्ली के लोगों को मैंने बिजली की सब्सिडी दी है, किसानों की सब्सिडी कम करने का सवाल ही नहीं उठता। केजरीवाल वादे गिना रहे हैं, लेकिन विरोधी हैं कि मानते नहीं। पूछ रहे हैं कि दिल्ली को क्या क्या दिया, अब पंजाब को लुभा रहे हैं। ये असलियत जाने, ये असली में क्या है, इनकी कथनी और करनी में अंतर है। ये भ्रष्टाचार से खुद लिप्त है। इनके सारे विधायक दिल्ली में हफ्ता वसूली करते हैं। ये सब दिल्ली में एक काम इन्होंने किया नहीं, अभी तक एक काम नहीं किया। ये एक काम नहीं गिनवा सकते। दिल्ली में वो हाँक रहे हैं कि उन्होंने क्या क्या कर दिया। दिल्ली में आप आदमी इंसानों के साथ परिस्थिति देखिए तो पता चलता है कि रो रही है दिल्ली। लाखों युवाओं ने यहाँ उन्हें वोट दिया था, उनकी कुछ उम्मीद थी, बहुत सारे वायदे थे उनके साथ। उन वायदों का क्या हुआ? क्योंकि पंजाब की आवाम भी आपसे पूछना चाहेगी कि दिल्ली में आपने क्या कर दिया। ड्रग्स को पंजाब में केजरीवाल ने बड़ा मुद्दा बनाया है, लेकिन नया नहीं। दिल्ली चुनाव में भी उन्होंने ड्रग्स पर हमला बोला था, लेकिन दिल्ली में चोरी छुपे ड्रग्स की बिक्री में कोई कमी नहीं है। मजीठिया को, उसके पूरे गैंग को और जितना माफिया, ड्रग माफिया पंजाब के अंदर इसकी तस्करी कर रहा है ड्रग्स की, 1 महीने के अंदर इनको जेल के अंदर डालना है। दोस्तों, 1 महीने के अंदर ड्रग्स की सप्लाई पंजाब के अंदर बंद करनी है। दिल्ली के अंदर धीरे धीरे ड्रग्स का चलन बढ़ता जा रहा है। दोस्तों, मैं जब युवाओं से बात करता हूं, ड्रग्स का चलन बढ़ता जा रहा है। हम दिल्ली को देश का दूसरा पंजाब नहीं बनाना चाहते। पंजाब के अंदर युवा, सारे युवाओं को अकालियों ने ड्रग के धंधे में
ड्रग के अंदर, नशे के अंदर धकेल दिया। ड्रग्स के ऊपर दोस्तों कड़ी, उसके ऊपर ड्रग्स को दिल्ली से खत्म किया जाएगा। इसके लिए जो भी करने की जरूरत है, कड़ाई करने की जरूरत है, वो हम करेंगे। पंजाब में सिर्फ वादों की लिस्ट नहीं है, वो दाग भी साथ हैं जो अब तक केजरीवाल की पार्टी को नहीं लगी थी, दंगा कराने की। दिल्ली में मेहरौली से आम आदमी पार्टी के विधायक नरेश यादव के खिलाफ पंजाब के मलेरकोटला में दंगा भड़काने का मामला दर्ज किया गया है। यादव पर धर्म के आधार पर दो समुदायों के बीच दुश्मनी फैलाने की कोशिश का आरोप है कि यादव ने कुछ लोगों को पैसे देकर एक समुदाय के धर्म ग्रंथ की बेअदबी करवाई, जिसके बाद माहौल खराब हो गया। अब केजरीवाल के विधायक नरेश यादव सफाई दे रहे हैं, लेकिन इस मामले में गिरफ्तार आरोपी खुलेआम एमएलए साहब की सच्चाई दुनिया को बता रहे हैं। मैं एक पॉलिटिकल साजिश का शिकार हो गया, जिसमें आम आदमी पार्टी के नरेश यादव ने मेरे को लालच दिया ये काम करने के लिए। उन्होंने कहा आने वाले चुनाव के मद्देनज़र हमें कुछ पॉलिटिकल माइलेज लेना है, और उन्होंने मुझे कहा कि तुम ये काम कर दो ताकि, और इसके बदले तुम्हें जो है हम माला माल करेंगे, हमारे पास फंडों की कोई कमी नहीं है। बिल्कुल झूठा आरोप है। जब सारे देश के हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब हमारे साथ हैं और हम चुनाव जीत रहे हैं, तो हम ऐसा क्यों करेंगे। सत्ता के लिए दंगा भड़काने के मामले में अरविंद केजरीवाल अकाली और बीजेपी पर ही हमला बोल रहे हैं। पंजाब के चुनाव में 7 महीने हैं और बादलों ने अपनी बदमाशी शुरू कर दी है, और पंजाब की सारी जनता को और देश की सारी जनता को ये बताना जरूरी है कि बादल और बीजेपी की ये गठबंधन की सरकार किस हद तक नीच हरकतें कर सकती है। इस घटना पे हो सकता है कुछ लोगों को आश्चर्य हो, कुछ लोगों को इसमें विस्मय हो, लेकिन मुझे इसमें कोई भी आश्चर्य नहीं है, क्योंकि मुझे पता है कि आम आदमी पार्टी और उसके जो नेता अरविंद केजरीवाल, वो अपने सारे विधायकों को यही पाठ पढ़ाते हैं कि किस तरह से हम साजिश रच सकते हैं चुनाव से पहले, किस प्रकार से समाज में नफरत फैला सकते हैं, और उसी का ये एक उदाहरण है। अभी जो ये हुआ है बहुत ही निंदनीय है, बहुत ही एक हृदय विदारक घटना है। मैं गवर्नमेंट की तरफ से इतना कह सकता हूँ कि हमारी सरकार की ये ड्यूटी है कि पंजाब में हम किसी भी हालत में अमन शांति को डिस्टर्ब नहीं होने देंगे। दिल्ली भूलकर अरविंद केजरीवाल पंजाब में है, लेकिन सवाल है कि दंगे और वादों से पंजाब में आम आदमी पार्टी की एंट्री हो जाएगी। क्या पंजाब चुनाव में दिल्ली वाले वादे चलेंगे? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। अब आपको ये बताते हैं कि पंजाब चुनाव में दिल्ली वाले वायदे किए कैसे जा रहे हैं। केजरीवाल ने पंजाब में 5 साल में 25 लाख नौकरी देने का वायदा किया है। दिल्ली में 5 लाख में 10 लाख लोगों को रोजगार देने का वायदा किया था। अब पता नहीं दिल्ली में कितने लोगों को रोजगार मिला है, इसका कोई आंकड़ा तो है नहीं। केजरीवाल ने वायदा किया है कि 1 महीना दीजिए, 1 महीने में पंजाब को नशा मुक्त कर दूंगा। दिल्ली का भी केजरीवाल ने ड्रग्स मुक्त करने का वायदा किया था। पंजाब में केजरीवाल ने कहा है कि गांव में सेहत क्लिनिक खोले जाएंगे। दिल्ली में ये चुनावी वायदा काफी हद तक कामयाब दिखा था। पंजाब के लोगों को मुफ्त वाईफाई का वायदा यहां पर भी किया गया है। दिल्ली वालों को मुफ्त वाईफाई का भी इंतजार है। पंजाब में महिला सुरक्षा के लिए बसों में सीसीटीवी कैमरे लगाने का वायदा किया था, जो कि पंजाब में भी किया जा रहा है। दिल्ली में 15 लाख सीसीटीवी कैमरे का वायदा अब तक पूरा नहीं हुआ।